मैं कल एक न्यूज पढ़ रहा था कि पंजाब की कुछ बहनें आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव की हैं, श्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव की हैं और ये इस बात को लेके कहे हैं कि जो वायदा किया था इन्होंने पंजाब में सरकार बनाने के पहले कि 1000 रुपया हर महिला को देंगे, ये दिया ही नहीं और वे महिलाएं इसलिए घेराव करने के लिए आई थी। इन्होंने यहां पे दिल्ली में भी घोषणा की कि मुल्ला और मौलवी को यहां पर पहले से ही ये लोग वेतन देते थे। आज दिल्ली की आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल कर चुके हैं कि उनको भी कई महीनों का नहीं मिला और जब वहां से हो हल्ला शुरू हुआ तो इन्होंने उसको डाइल्यूट करने के लिए कहा कि हम पुजारियों को भी देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से और उनकी पूरी टीम से, क्या किसी मंदिर के सुंदरीकरण की कार्य योजना को उन्होंने कभी आगे बढ़ाया? कभी बढ़ाया? मॉडल देखना हो तो आइए काशी में काशी विश्वनाथ धाम को देखिए। मॉडल देखना हो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के मॉडल को देखो। मॉडल देखना हो तो प्रयागराज में आइए। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन स्थल को देखो। आस्था का सम्मान ऐसे होता है। 1000 से अधिक ऐसे विरासत से जुड़े हुए धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है या पूरा हो चुका है। बहनों और भाइयों, यहां पर आम आदमी पार्टी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन वे भत्ता देने की बात और मानदेय देने की बात करते समय भूल गए कि उन्होंने बौद्ध मठों से जुड़े हुए भंतों को छोड़ दिया है। बनते भी पाए इसकी उनको चिंता नहीं। भगवान वाल्मीकि के समय से वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए तमाम हमारे संत वाल्मीकि मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, उनको उन्होंने भुला दिया। उनके एजेंडे में कहीं नहीं। आम आदमी पार्टी के एजेंडे में रविदासी मंदिरों के पुजारी नहीं है। यानी आज भी इनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी चली आ रही है, बांटो और राज करो की पॉलिसी चली आ रही है, वह अभी भी मानदेय और सरकारी पैसे से उस मानदेय या भत्ता देने में भी उसमें ये लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में बिजली की कट बहुत ज्यादा है, पानी नहीं है, जन सुविधाएं नहीं है, लेकिन इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था। कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें जिन राज्यों में है, उन राज्यों में आप देखिए, वहां आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा, निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उन राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी है और आस्था का सम्मान इस कदर, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, अगर उसके कुछ उदाहरण देखने हो तो काशी में आइए। काशी विश्वनाथ धाम आपको देखने को मिलेगा। आप अयोध्या में आएंगे, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, एक नई अयोध्या के दर्शन होंगे। हर व्यक्ति अभिभूत होता है जब अयोध्या जाता है, उसको लगता है जैसे त्रेता युग में भगवान प्रभु राम के उस समय के अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं। दिल्ली
मैं आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। वहां मां गंगा एक गंदे नाले में बदल करके जाती है। जब भी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मां यमुना की शुद्धता की बात आई, स्वच्छता की बात आई, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया। ये सहयोग नहीं करना चाहते, कोई विकास का कार्य नहीं करना चाहते, किसी विकास की परियोजना का मौके पे जाकर के भौतिक सत्यापन नहीं करना चाहते, जनता को बुनियादी सुविधा मिले, उसका अधिकार प्राप्त हो, ये वे काम नहीं करना चाहते। इनका तो एक ही कार्य है, प्रातः काल होते ही सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट करना, झूठी फिल्मों का प्रदर्शन करना, झूठे प्रेस वक्तव्य और प्रेस वार्ता के माध्यम से केवल गुमराह करने वाले वक्तव्यों को देना। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती, दिल्ली बदल गई होती। लेकिन बहन और भाइयों, दिल्ली बदलने की नहीं, इन लोगों ने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है, दिल्ली को अव्यवस्था का एक अड्डा बना दिया है। ये सरकार जो आम आदमी पार्टी की पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता के साथ यहां पर धूर्ततापूर्ण व्यवहार कर रही है, इस सरकार ने, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने गुरु स्वर्गीय अन्ना हजारे को भी बेवकूफ बनाया था, उनको धोखा दिया। अन्ना हजारे को धोखा देने के बाद इस सरकार ने जो बातें कही थी जन लोकपाल लाने की, जिन्होंने कहा था कि सिटीजन चार्टर लागू करेंगे, दिल्ली की जनता को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करेंगे, कहां गया जन लोकपाल? कहां गया जन लोकपाल? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इनके कैबिनेट के 1 दर्जन से अधिक मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। केजरीवाल के साथ कई मंत्रियों को जेल की सलाखों के अंदर बंद होना पड़ा। और यही नहीं, इन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन तय करेगी, मैं जनता की अदालत में हूं। और उस समय इन्होंने कहा था कि जनता तय करेगी कि मुझे इस्तीफा देना है कि नहीं देना है। बहन और भाइयों, लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सातों सीटें मोदी जी के कमल चुनाव चिन्ह पर देकर के दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन बहन और भाइयों, न तो यह केजरीवाल एंड कंपनी, न तो जनता जनार्दन से किए हुए वादे पर अक्षरशः सही उतर पा रही है और नहीं बुनियादी सुविधाओं को देने में ये सफल रही है, बल्कि दिल्ली के अंदर अराजकता को बढ़ावा देने का काम इन्होंने किया है।